लेट स्टार्ट विथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। हमने लास्ट वीडियो में हमने एडिशन पढ़ा था, ठीक है, कि एडिशन रैशनल नंबर में कहाँ कहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज़ फॉलो करती हैं, होल्ड करती हैं। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन में। अब देखिए सब्ट्रैक्शन में करना क्या है। सबसे पहले प्रॉपर्टी आपकी आ जाती है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। आप देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी में हम अगर होल माइनस होल करें, होल नंबर माइनस होल, ठीक है, तो अब ज़रूरी नहीं है कि वो होल ही आए। जैसे जैसे 3 - 2 करें तो 1 आ गया, तो ओके, लेकिन 2 - 3 आ जाएगा तो ये -1 आ गया ना, तो ये होल नहीं है। समझ आ गई? तो होल में आपका क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं करता है। मतलब होल नंबर डज नॉट होल्ड, ठीक है, इन क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। मतलब होल नंबर सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। अब अगर हम इंटीजर की बात आ जाते हैं, इंटीजर्स सपोज करते हैं -3 एंड -2, तो वो -5 आ गया। मतलब इंटीजर माइनस इंटीजर ये आपका इंटीजर ही देता है। तो इंटीजर ने होल्ड कर लिया, ठीक है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज -2 -3, तो आपका तब भी -5 ही आ गया। या -9 -4, तो -9 + 4, तो ये भी इंटीजर आ गया। मतलब इंटीजर्स जो हैं, इंटीजर्स होल्ड करते हैं आपका क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब होल नंबर ने नहीं किया, लेकिन आपका इंटीजर्स जो है वो क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। इंटीजर्स क्या कर रहा है, आपका होल्ड कर रहा है, ठीक है। इंटीजर्स ने आपका क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड किया अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर में नहीं हुआ, लेकिन आपका क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर में नहीं हुआ, लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स में होल्ड हो गया, ठीक है। अब अगर हम रैशनल नंबर की बात करें, रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर में लेट अस सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1/2 - 1/3। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया। यहाँ 3 - 2 तो 1/6, ठीक है। एक और ले लेते हैं, -4/5 - 1/10, इसका 10 यहाँ, तो 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8 -1, तो -9/10। तो जहाँ मुझे लग रहा है कि रैशनल नंबर होल्ड कर रहा है, रैशनल नंबर होल्ड, रैशनल नंबर होल्ड कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले रैशनल नंबर ने होल्ड किया अपना क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। वापस से सुनेंगे हम कि प्रॉपर्टीज में अगर सब्ट्रैक्शन की बात आती है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल माइनस होल डज नॉट इक्वल टू होल। ज़रूरी नहीं है, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है, ठीक है। अब हम उसमें फिर हम इंटीजर्स में आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारा इंटीजर का पार्ट आ गया, तो इंटीजर्स में होल्ड करता है और रैशनल नंबर में भी होल्ड करता है। अगर नेचुरल की बात आ जाएगी, उसमें भी होल्ड नहीं है और है, दोनों आ जाते हैं। जैसे नेचुरल, सपोज 4 - 2, तो ये 2 आ गया। अगर 2 - 4 हो गया तो -2, तो नेचुरल माइनस नेचुरल गिव्स नेचुरल, बट यहाँ तो नहीं हुआ ना, यहाँ नहीं हुआ,
ठीक है, हम टेबल पे ये बात समझ जाते हैं। टेबल में जैसे यहाँ पे मैंने होल लिख रही हूँ, होल नंबर लिख रही हूँ, फिर यहाँ पे मैं इंटीजर्स लिख लेती हूँ, फिर यहाँ पे मैं रैशनल नंबर लिख लेती हूँ, फिर मैंने यहाँ पे लिखती हूँ नेचुरल नंबर। अभी हमने यही पढ़ा ना, होल नंबर सब्ट्रैक्शन में हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी? क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी ना अभी हमने। क्लोजर प्रॉपर्टी में ये डज नॉट होल्ड, मे बी होल्ड, मे नॉट बी होल्ड, ठीक है। इंटीजर्स होल्ड्स, रैशनल नंबर ऑल्सो होल्ड्स, और नेचुरल डज नॉट होल्ड, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट हमारा जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, हमने लास्ट वीडियो में एडिशन पढ़ी थी। अगर आप चाहते हैं मैं एडिशन भी करूं रिवाइज, तो एडिशन देखो, एडिशन में क्या था? एडिशन में हमारा वही क्लोजर प्रॉपर्टी। अभी हम सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी ही डिस्कस कर रहे हैं। एडिशन में होल प्लस होल गिव्स होल, ट्रू था। इंटीजर्स प्लस इंटीजर गिव्स इंटीजर, ट्रू था। रैशनल प्लस रैशनल गिव्स रैशनल, ट्रू था। नेचुरल प्लस नेचुरल गिव्स नेचुरल। एडिशन ने सारा क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड किया था। सब्ट्रैक्शन सिर्फ इंटीजर्स और रैशनल होल्ड कर रहा है, होल नेचुरल होल्ड नहीं कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा सब्ट्रैक्शन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा सब्ट्रैक्शन के अंडर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या था? दो इंटीजर्स, दो आपके पास होने चाहिए, चाहे वो होल हो, नेचुरल हो, इंटीजर्स हो, रैशनल हो, दो आपके पास नंबर्स होने चाहिए। हम सपोज करते हैं होल नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। होल नंबर 3 - 2, ठीक है। 3 - 2 क्या आएगा? 1। यहाँ पे हमें 2 क्या प्रॉपर्टी है? a - b इक्वल्स टू b - a ना, तो 2 - 3 इक्वल्स टू -1, तो ये होल्ड ही नहीं कर रही, ठीक है। तो होल नंबर जो है डज नॉट होल्ड अंडर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आई समझ? तो होल नंबर ने क्या किया? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी उसके अंदर होल्ड नहीं कर रही है। अब अगर मैं इंटीजर की बात कर लूँ तो, इंटीजर्स की बात कर लूँ तो उसमें हम एक -4 रख लें, एक -3 रख लें, या +3 रख लो, आपका मर्जी है। तो -4 माइनस +3, क्योंकि माइनस देखना है ना, हमें सब्ट्रैक्शन करना है। ये -4 -3 -7, यहाँ देखते हैं +3 पहले आ जाएगा, -4। ये वाला माइनस कौन सा है? सब्ट्रैक्शन वाला। ये वाला कौन सा है? सब्ट्रैक्शन वाला। अब -3 + 4, तो अब ये 1 आ रहा है। तो -4 माइनस +3 प्लस माइनस माइनस -4 -3 -7 +3 -4 माइनस माइनस प्लस, तो ये भी होल्ड नहीं कर रहा है। तो इंटीजर्स भी आपके डज नॉट होल्ड, ठीक है। इंटीजर भी आपका होल्ड नहीं करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। थर्ड वन आपका क्या था? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर 1/2 एंड 1/4 कर लेते हैं। 1/2 - 1/4, 4 2 - 1, और यहाँ पे 1/4 - 1/2, 4 1 - 2, तो यहाँ पे 1/4 आ रहा है, यहाँ पे -1/4, तो ये भी होल्ड नहीं हुई है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ना होल्ड कर रही है, ना इंटीजर्स होल्ड कर रही है,
ना रैशनल होल्ड करती है, ठीक है, ठीक है, कुछ भी होल्ड नहीं करता है आपका सब्ट्रैक्शन। मतलब सब्ट्रैक्शन का अगर मैं प्रॉपर्टी लिख दूं कम्यूटेटिव में, तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे बना दूं होल, तो नेचुरल में भी नहीं होगी ना, ठीक है। इंटीजर्स, देखो यहाँ पे है ना सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड अंडर होल नंबर, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर। ये तीनों में आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है। मतलब a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। मतलब यहाँ पे अगर हम टेबल बना दें रैशनल नंबर, तो यहाँ मैं लिख दूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसकी पढ़ रहे हैं हम, सब्ट्रैक्शन की पढ़ रहे हैं। तो इसमें भी a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू होल नंबर, a और b होल नंबर हो। इसमें भी a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, वेयर a b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू इंटीजर्स। a and b is not equal to b minus a, where a and b belongs to rational numbers. क्लियर। सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, उसमें भी आपका होल नंबर जो है फॉर्म, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है। इसमें हमने 3 इंटीजर्स लेते हैं, हम इसमें 3 नंबर्स ले लेते हैं। लाइक सपोज करते हैं 3, 5 एंड 4, तीनों होल है, ये भी होल है, ये भी होल है, ये भी होल है। चलो हम करके देखते हैं। 3 माइनस 5 माइनस 4, और यहाँ पे 3 माइनस 5 माइनस 4, माइनस 2 माइनस 4 3 1, तो माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 2। तो होल नंबर में आपका होल नंबर डज नॉट होल्ड, होल नंबर डज नॉट होल्ड, ठीक है, होल नंबर डज नॉट होल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। होल नंबर में आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब a माइनस बी माइनस सी, पहले 2 को हमने ब्रैकेट में रखा, ये इक्वल नहीं होगी a माइनस बी माइनस सी के बराबर। वो चाहे होल हो, चाहे इंटीजर्स हो, चाहे आपका रैशनल नंबर हो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तीनों प्रॉपर्टीज आ गई। तीनों प्रॉपर्टीज में आपका सब्ट्रैक्शन जो है वो होल्ड नहीं करता है, ठीक है, होल्ड नहीं करता है सब्ट्रैक्शन में आपका, ठीक है। अब हम इतना सा अगर रिवाइज कर लें, हमने सबसे पहले हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। पहले प्रॉपर्टीज देख लो बेटा। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम यहाँ पे होल लिखते हैं, ये नेचुरल है, ये इंटीजर्स है, ये रैशनल नंबर है, ठीक है। अब हम अगर एडिशन की बात करूं, मैं एडिशन की बात करूं, एडिशन ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड की, विच मीन्स a प्लस बी इक्वल्स टू सी, वेयर a, b एंड c बिलोंग्स टू होल नंबर। ओके गुड। नेचुरल नंबर भी a प्लस बी इक्वल्स टू c, वेयर a, b, c बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इंटीजर्स में भी a प्लस b बिलोंग्स टू c, वेयर a, b, c also belongs to integers, and rational number a plus b equals to c, where a, b and c belongs to rational number। मतलब एडिशन में आपका ये कौन सी प्रॉपर्टी है, आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी,
क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। एडिशन ने क्लोजर प्रॉपर्टी आपके चारों में होल्ड की है। नेक्स्ट आपका आ जाता है एडिशन में ही आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल ने होल्ड की है, जैसे a प्लस बी गिव्स b प्लस a and b belongs to whole. गुड। नेचुरल ने भी होल्ड की है, वेयर a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस a, वेयर a and b belongs to नेचुरल नंबर। देन इंटीजर भी आपकी होल्ड कर रही है, जैसे a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस a, वेयर a b belongs to इंटीजर, ठीक है। और आपका रैशनल नंबर भी आपका होल्ड कर रहा है, a प्लस बी गिव्स b प्लस ए, ठीक है। तो a और b बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ओके, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। ठीक है, तो इंटीजर्स आर ऑल्सो कम्यूटेटिव, होल आर ऑल्सो कम्यूटेटिव, होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, ठीक है। होल नंबर आर ऑल्सो नेचुरल नंबर आल्सो होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था बेटा, ये भी होल a प्लस बी प्लस सी गिव्स a प्लस बी प्लस सी होल्ड करता है। नेचुरल भी होल्ड करेगा, इंटीजर्स भी होल्ड करता है, और रैशनल नंबर भी होल्ड करेगा, ठीक है। एडिशन में सारी प्रॉपर्टीज होल, नेचुरल, इंटीजर्स, रैशनल नंबर सब होल्ड करेगा, ठीक है। हमने अब जो सब्ट्रैक्शन पढ़ा, अब सब्ट्रैक्शन ने क्या किया, सब्ट्रैक्शन ने क्या करा है, क्लोजर होल नंबर में नहीं हुआ, ठीक है। नेचुरल में मुश्किल है, नहीं हुआ। इंटीजर में हाँ वहाँ हो गया, इंटीजर में हो गया, ठीक है। और रैशनल नंबर में भी मुश्किल है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है ना, सब्ट्रैक्शन है यहाँ पे, प्लस नहीं है, या माइनस है, ठीक है। ये गलती हो गई मुझसे, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू सी, मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो सब्ट्रैक्शन में आपका इंटीजर्स जो है वो है, बाकी आपका ना होल में है, ना आपका रैशनल नंबर है, ठीक है। रैशनल नंबर भी है, क्योंकि रैशनल नंबर एट द एंड आपके इंटीजर्स भी होते हैं, तो ये हो सकता है। लेट अस सपोज करते हैं, इसमें 1/2 माइनस 3/6 करो, तो 6, 3 माइनस 3 0/6, तो अगेन ये रैशनल नंबर ही है, तो ये होल्ड कर रहा है, ठीक है। ये होल्ड कर रहा है, मतलब सिर्फ इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लियर। अच्छा, अगले हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये होल, नेचुरल, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इसने भी होल्ड नहीं किया, नेचुरल ने भी नहीं होल्ड किया,
नेचुरल ने भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं की, ठीक है। तो इंटीजर्स ने भी नहीं बेटा, यहाँ पे तो इंटीजर्स ने भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं की, ठीक है। और आपका रैशनल नंबर में भी आपका प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हुई। आप इसको एग्जाम्पल्स लेकर भी समझ सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स लेकर भी समझ सकते हैं, ठीक है। नेचुरल, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, उसमें देख लो बेटा, होल ने क्या किया, सब्ट्रैक्शन जो है वो नहीं है, ठीक है, वो नहीं है। नेचुरल भी आपका नहीं है। इंटीजर्स भी आपका सब इसमें प्रॉपर्टी नहीं होल्ड है। और आपका रैशनल नंबर सब्ट्रैक्शन में आपका होल्ड नहीं है। इसमें भी आपका तीनों होल्ड प्रॉपर्टी, इसमें तो कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं की। सब्ट्रैक्शन सिर्फ इंटीजर रैशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, इन सब में नहीं होल्ड करा, इन सब में नहीं। सिर्फ सब्ट्रैक्शन दो ही जगह होल्ड कर रहा है, वो है सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी। एडिशन में सब ने प्रॉपर्टी होल्ड करी। एडिशन में क्लोजर भी आ गई, कम्यूटेटिव भी आ गई और एसोसिएटिव भी आ गई, ठीक है। देखो ना, ठीक है, होल, नेचुरल, इंटीजर, रैशनल सब होल्ड कर ली, सब क्लोजर में भी आ गई, सब कम्यूटेटिव में भी आ गई, सब एसोसिएटिव में भी आ गई। अब सब्ट्रैक्शन में सिर्फ दो, इंटीजर और रैशनल, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड की, बाकी कोई भी प्रॉपर्टी वो होल्ड नहीं कर रहा है। ये आ गई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी, ठीक है। उसमें हम क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। देखो बेटा, अब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में होल, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? होल में देखो, होल 3 × 3 आ गया ना 9, मतलब होल मल्टीप्लाई होल गिव्स होल, प्रॉपर्टी होल्ड, गुड। नेचुरल 9 × 1 9, होल नेचुरल × नेचुरल गिव्स नेचुरल, होल्ड, गुड। इंटीजर -3 × 4 -12, integer into integer gives integer, hold. Rational number 1 × 4 × -3 × 7 -3 × 28, मतलब rational number multiply rational number gives rational number, hold. Means closure ने whole number भी मल्टीप्लिकेशन में होल्ड किया, इंटीजर में भी होल्ड किया और रैशनल नंबर में भी ये होल्ड कर गया, ठीक है। आगे समझ। नेक्स्ट, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई ना। अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी? होल में देखो, a × b gives b × a. Let us suppose 4 × 7 × 4 which means 28 28, तो होल्ड कर गई, ठीक है। नेचुरल भी 9 × 1 1 × 9 9 1 ज़ा 1 9 ज़ा, या 11 ले लो तो 99 और यहाँ पे भी 99, होल्ड कर गई। अब हम इंटीजर्स की बात करते हैं। इंटीजर्स में -9 × 11 या 11 या फिर 11 × -9, यहाँ पे भी -99 आएगा, यहाँ पे भी -99, होल्ड कर गई। और रैशनल नंबर की बात करेंगे तो 4 × 7 1 × 4 1 × 9 कर लो, और यहाँ पे 1 × 9 और 4 × 7, तो ये आ जाएगा 4/63, यहाँ पे 4/63। तो बहुत अच्छी बात है, हमारा मल्टीप्लिकेशन क्लोजर में होल्ड,
कम्यूटेटिव भी होल्ड। ठीक है, ये क्लोजर ने होल में नेचुरल, इंटीजर, रैशनल सबको होल्ड में कर लिया, और कम्यूटेटिव भी होल, नेचुरल, इंटीजर्स, रैशनल सबको होल्ड कर लिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो भी चेक कर लेते हैं हम। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी थी वो? A इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू A इंटू बी इंटू सी। मतलब इसमें आपके पास ना 3 होने चाहिए डिजिट्स। ठीक है, चाहे वो होल हो, नेचुरल हो या रैशनल हो। ठीक है, अब अगर हम होल की बात करते हैं, 4 इंटू 9 इंटू 2, 9 यहाँ पे 4 इंटू 9 इंटू 2, 4 इंटू 18, 4 8 32, 4 वन 4 5 6 7, 36 इंटू 2, तो ये आ गया। गुड, तो नेचुरल भी होल्ड करेगा बेटा। इंटीजर्स में हम चेक कर लेते हैं, -4 -3 इंटू 4, -3 इंटू 9 कर लो। यहाँ पे -4 इंटू -3 इंटू 9, तो ये -4 27 प्लस 12 इंटू 9, तो प्लस करेंगे 4 7 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8, 9 10, तो ये 108, तो यस ये भी होल्ड कर ली। तो रैशनल नंबर 1/4, 1/2 इंटू 3/5 कर लेते, तो यहाँ पे भी 1/4 इंटू 1/2 इंटू 3/5, 1/4, 3 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8, 3 इंटू 5, 3/40, और यहाँ पे भी 3/40। तो ये बहुत अच्छी बात है, एसोसिएटिव ने भी होल, नेचुरल, इंटीजर्स, रैशनल नंबर सबको होल्ड कर लिया। तो मल्टीप्लिकेशन का देखो कितना अच्छा है, मल्टीप्लिकेशन हर जगह सेटल हो गया। मल्टीप्लिकेशन ने क्लोजर में भी सबको सेटल कर दिया, कम्यूटेटिव में भी सबको सेटल कर दिया, और एसोसिएटिव में भी सबको सेटल कर दिया। ठीक है, इतना अगर हम रिवाइज करें तो चलेगा, इतना हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखो हम एक टेबल बना लेते हैं, होल, नेचुरल, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स। मैं यहाँ पे एडिशन की बात करती हूँ, फिर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की बात करती हूँ, फिर यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करती हूँ। ठीक है, अभी तक हमने यही पढ़ा ना, अभी हमने डिवीजन स्टार्ट नहीं करी है, इतना रिवाइज कर लेते हैं। अब पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी याद रखते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एडिशन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में ये नहीं था, क्लोजर प्रॉपर्टी की बात कर रही, ये क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में नहीं था, नेचुरल में भी था, इंटीजर में भी था, रैशनल नंबर में भी था, और ये हर जगह है। ठीक है, इतना पढ़ लिया हमने। अब हम कम्यूटेटिव की बात करते हैं। कम्यूटेटिव होल, नेचुरल, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, तो यहाँ पे क्या था? एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में होल था, नेचुरल भी था, इंटीजर भी था, रैशनल नंबर भी था। सब्ट्रैक्शन किसी में भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा था, और मल्टीप्लिकेशन ने सबको होल्ड किया। ठीक है, अब एसोसिएटिव की बात करते हैं, है ना, ऐसे आपको याद भी रहेगा बेटा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल, नेचुरल, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। होल ने नेचुरल, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, ये कहीं पे भी होल्ड नहीं हुआ, और ये सब जगह होल्ड हो गया। ठीक है, ये छोटा सा टेबल है, इसको याद कर लेंगे हम। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सोचने में हाँ ये होल्ड कर रही है नहीं कर रही है, आपको याद नहीं है तो आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं बेटा, समझ जाएंगे तो आपको ईजी हो जाएगा। तो आप मल्टीप्लिकेशन ने सबको होल्ड कर लिया, एडिशन ने सबको होल्ड कर लिया। ठीक है,
चलिए बेटा, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा डिवीजन आ जाता है। हमारा डिवीजन आ जाता है, डिवीजन, ठीक है। डिवीजन में हम क्लोजर में आते हैं। क्लोजर में क्या किया? होल, नेचुरल, इंटीजर एंड रैशनल नंबर। होल देखिए बेटा, डिवीजन a बाय बी इज नॉट इक्वल टू सी, मतलब 7 बाय, अगर होल की बात करें तो 0 भी तो आ सकता है ना, तो वो नॉट इक्वल टू होगा ना, अनडिफाइंड होगा, है ना। या फिर 7/4, तो ये आपका होल नंबर तो आएगा ही नहीं, ठीक है। नेचुरल में भी ये नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है, कि डज नॉट होल्ड भी लिख सकते हो आप। अब इंटीजर्स की बात करते हैं, ठीक है। इंटीजर्स में ना जो आपका डिवीजन है वो नहीं होता। सपोज करते हैं 3/30, आपका 1/10 है, तो 1/10 तो इंटीजर है ही नहीं ना, वो तो कुछ पॉइंट्स में आंसर आएगा, तो डेसिमल नहीं आते ना इंटीजर्स में, ठीक है। तो रैशनल नंबर भी आपका डज नॉट होल्ड, ठीक है, डज नॉट होल्ड, ठीक है। रैशनल नंबर, अब सपोज करते हैं 4/3, ठीक है। रैशनल नंबर डिवाइड ही करना है ना आपको, तो 0/3 करते हैं, तो वो 4/3 इंटू 3/0, तो इसमें कहाँ से आएगा? कभी कभी होगा, कभी मे और मे नॉट कर लो, मे और मे नॉट, ठीक है। सपोज 9/4 डिवाइड 3/16, तो इसको हम लिख सकते हैं 9/4 इंटू 16/3, 3 1 जा 3 3 9, 4 1 जा 4 4 जा, तो 12/1, तो ये रैशनल नंबर बन सकता है। रैशनल नंबर मे और मे नॉट है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली नहीं होता है, वो चेक कर लेना आप क्वेश्चन में कैसा आएगा। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो नॉट पॉसिबल होता है, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता, न्यूमिरेटर कैन बी 0, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ना होल में आता है डिवीजन, ना नेचुरल सेटिस्फाई करता, ना इंटीजर्स, ना रैशनल नंबर, ठीक है, ठीक है। अब अगर हम कम्यूटेटिव की बात करें, आई थिंक ये भी नहीं होता है, देखो ना एग्जाम्पल से, होल, नेचुरल, इंटीजर, रैशनल, ये भी तो ज़रूरी नहीं ना a डिवाइड्स b इज़ नॉट इक्वल टू b डिवाइड्स a। जैसे 4 डिवाइड्स 2 इज़ नॉट इक्वल टू 2 डिवाइड्स 4, क्योंकि ये 2 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा, तो रैशनल नंबर भी नहीं होता, ठीक है। इंटीजर्स भी नहीं होगा, इंटीजर्स भी आपका क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है, नॉट। और रैशनल नंबर भी आपका डिवीजन में आपका नहीं होगा, ठीक है, नॉट होल्ड, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आई ही नहीं डिवीजन में, ना ही क्लोजर प्रॉपर्टी, बस रैशनल नंबर में अगर 0 नहीं होगा तो हो जाएगा। और रही बात एसोसिएटिव की, तो वो भी मुझे लगता नहीं, वो भी नहीं होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी, ठीक है। होल, नेचुरल, इंटीजर, रैशनल नंबर, तो ये भी चारों जो है वो होल्ड नहीं करती, डज नॉट होल्ड, मीन्स a डिवाइड्स b डिवाइड्स c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड्स b डिवाइड्स c, ठीक है। इसका अगर हम टेबल अगर बना लें, होल, नेचुरल, इंटीजर, रैशनल नंबर, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम डिवीजन, ठीक है, डिवीजन में पढ़ लिया। इसमें हमने क्या पढ़ा? क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, ठीक है। तो ये किसी में भी होल्ड, ये मे नॉट है, ये किसी में भी होल्ड नहीं की, ठीक है। ये याद रखना बहुत इजी है, ठीक है। ये और एडिशन वाला और मल्टीप्लिकेशन होता है, बाकी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन आपकी होल्ड नहीं करती है, ठीक है, ठीक है बेटा। इतना अगर नहीं कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप अपना एग्जाम्पल से भी कर सकते हो,
एग्जाम्पल से भी आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। सब एग्जाम्पल ले ली, माइंड में बना लिया एग्जाम्पल, और अब आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। ज़रा हम टेस्ट लेते हैं। देखिए टेस्ट क्या लेना है आपको, ज़रा एक ट्राई दीज का एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ट्राई दीज है आपका, पेज नंबर 4 में है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। क्वेश्चन फर्स्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लोज्ड बोला है, क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। ये आपका ट्राई दिस का क्वेश्चन है। यहाँ आपका रैशनल नंबर है, फिर आपका इंटीजर्स है, फिर आपका होल नंबर्स है, फिर आपका नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। यहाँ पे आपको एडिशन के लिए यस बोला है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी आपका यस है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आपका डैश डैश डैश, डिवीजन आपका नो। आपको फिल करना है डैश डैश डैश। इंटीजर्स भी आपको डैश 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 फिल करना है, होल नंबर भी आपको डैश 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 फिल करना है, नेचुरल भी आपको डैश 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 फिल करना है। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आपका येस है, डैश डैश डैश, यहाँ पे नो है, यहाँ पे आपको 2 डैश फिल करने हैं, फिर आपका येस है, और यहाँ पे भी आपका नो, यहाँ पे भी आपका नो एंड डैश, ठीक है। अब देखते हैं ये कैसे फिल होगा, ठीक है। रैशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन में याद करो, रैशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन 1/4 एंड 3/4 गिव्स 3/16, तो ये आपका है, तो यहाँ पे यस हो गया, ठीक है। इंटीजर्स एडिशन याद करो, -4 + 3 -1, यस, ठीक है। नेक्स्ट इंटीजर्स मल्टीप्लिकेशन, -4 × 3 -12, यस। एग्जाम्पल ले लो ना, एग्जाम्पल लेके आ जाएगा। होल नंबर एडिशन 4 + 3 7, यस, ठीक है। अब होल नंबर सब्ट्रैक्शन, 4 - 3 is 1 बट 3 - 4 is -1, तो यहाँ पे नो हो गया, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, ठीक है। नेचुरल नंबर एडिशन, यस, 4 + 5 9। नेचुरल नंबर मल्टीप्लिकेशन, 4 × 9 36, यस, ठीक है, आया समझ। यहाँ पे होल नंबर डिवीजन, 0/7 0 करेक्ट है, बट 7/0 नहीं है, तो यहाँ पे नो, और नेचुरल भी नो। हम एग्जाम्पल से अपने टेबल्स को फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा टेबल था, ट्राई दीज का टेबल है, क्लोज्ड अंडर दिस दिस दिस, ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा ट्राई दीज है, पेज नंबर 6 एनसीईआरटी, कंप्लीट द टेबल। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द टेबल कम्यूटेटिव फॉर, ठीक है। अब फिर से नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ पे आएगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। अब जो गिवन है वो देख लेते हैं। एडिशन में यस, बाकी डैश 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 नो, डैश 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 यस, डैश 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 एंड नो। चलो एग्जाम्पल, रैशनल नंबर सब्ट्रैक्शन, 1/4 -5/12 12 3 - 5 -2/12, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन रैशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये 1/6 -1/6 आ गया, ठीक है, करेक्ट है। लेकिन कभी हो सकता है और कभी नहीं हो सकता। अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है बेटा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी। जैसे ये है ना, तो -5 और -12 -1/4, तो ऐसे अब कर लेते हैं ना, ये -1/6 है। अब देखते हैं 12 आ गया, यहाँ पे 5 - 3 तो 2/12, तो ये तो 1/6 हो गया ना,
तो ये नो आएगा। ठीक है, ठीक है। ए माइनस बी इज सब्ट्रैक्शन में नॉट इक्वल टू बी माइनस सी, तो नो आ गया। मल्टीप्लिकेशन में यस है, 1/4 इंटू 3/9, तो 3/9 इंटू 1/4 है ना, ये तो हो जाएगा 3/36, 3/36, तो यस मल्टीप्लिकेशन यस होता है। ठीक है, डिवीजन में तो नो आएगा, डिवीजन में हर एक जगह नो नो ही रहेगा, ये याद रखना। डिवीजन और सब्ट्रैक्शन आपका हर जगह नो नो है, तो करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। इंटीजर्स में तो आपको पता है सारी एडिशन प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में भी सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी होल्ड करती हैं। ठीक है, एडिशन आपका यस 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 यस, सब्ट्रैक्शन नो 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 नो, मल्टीप्लिकेशन यस 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 यस, और डिवीजन नो 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 नो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये आपके ट्राई दीज के क्वेश्चन थे जो मैं कर रही हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, ये ट्राई दीज का पेज नंबर 9 में क्वेश्चन है। ठीक है, ट्राई दीज का पेज नंबर 9 में, ट्राई दीज, ये आपके कॉलम्स हैं। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ये नंबर्स, ठीक है, वो होल, नेचुरल, इंटीजर्स, होल, नेचुरल और रैशनल नंबर। वहाँ पे अलग सीक्वेंस दिए, अलग सीक्वेंस, उनका अलग सीक्वेंस बनाते हैं। वो रैशनल नंबर है, इंटीजर्स है, होल एंड नेचुरल। ठीक है, अब एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव। ठीक है, यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो मुझे लगता है यहाँ पे डिवीजन नो ही रहना चाहिए हर जगह, नो 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 नो। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन भी आपका नो 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 एंड नो, एंड एडिशन एसोसिएटिव में आपका यस 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 एंड यस। आप एग्जांपल्स लेके भी समझ सकते हैं। और मल्टीप्लिकेशन भी आपका यस 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 एंड यस। आप एग्जांपल से समझा सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी सबको। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, सब अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। सब कुछ मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ समझ आ जाए। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट हमारा है एक रोल ऑफ ज़ीरो क्या होता है। रोल ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो का क्या रोल है। ठीक है, जब हम ज़ीरो किसी में ऐड करते हैं ना, जब हम ज़ीरो में किसी में ऐड करते हैं तो वो नंबर हमारे पास सेम आ जाता है। या फिर ज़ीरो में कोई नंबर ऐड करें, किसी नंबर में ज़ीरो ऐड करें या ज़ीरो में कोई नंबर ऐड करें तो आंसर आपका सेम ही रहता है। ठीक है, जैसे 4/7 प्लस ज़ीरो, आंसर 4/7 ही रहेगा। या फिर 0/+4/7, आंसर इज 4/7। तो a प्लस 0 इक्वल्स टू 0 प्लस a गिव्स a, विच मीन्स अगर होल है तो वो होल ही रहेगा। अगर वो नेचुरल है तो नेचुरल नंबर ही रहेगा। अगर वो इंटीजर है तो वो इंटीजर ही रहेगा। तो अगर वो रैशनल नंबर है और उसमें हमने ज़ीरो ऐड कर दिया तो वो आपका रैशनल नंबर ही रहेगा। तो मतलब ज़ीरो, व्हेन वी ऐड ज़ीरो टू ए रैशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, the sum is the number itself. ठीक है, तो we can say that 0 is the identity for the addition of rational numbers। तो इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स and whole number as well।
एंड होल नंबर एज वेल। तो ज़ीरो को हम क्या बोलते हैं? ज़ीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ये रोल ऑफ ज़ीरो है, ठीक है। ज़ीरो मीन्स ज़ीरो हम जब भी ऐड करें किसी में भी या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर सेम ही आता है। सब्ट्रैक्शन में आपको थोड़ा गड़बड़ आ जाएगा। देखो ज़ीरो माइनस ए या ए माइनस ज़ीरो, वो तो ए ही आएगा ना। तो ये थोड़ा सब्ट्रैक्शन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ एडिशन। एडिटिव मीन्स एडिशन, एडिटिव मीन्स एडिशन। तो ज़ीरो सिर्फ ऐड में सेम आएगा, सब्ट्रैक्शन में नहीं आएगा, सब्ट्रैक्शन में नहीं आएगा, ठीक है। एडिशन में आएगा, सब्ट्रैक्शन में नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ वन। रोल ऑफ वन, रोल ऑफ वन मीन्स जब हम किसी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करें, बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन विद ए होल नंबर वी गेट द सेम होल नंबर। जैसे a इंटू वन इज a, अगर ये होल होगा तो होल सेम नंबर आ गया। सपोज 4 इंटू वन इज 4, -3 इंटू वन इज -3, इंटीजर भी सेम आ गया। -4/7 इंटू वन इज -4/7। मतलब वन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी रैशनल नंबर, एनी होल नंबर, एनी इंटीजर विद वन, वी गेट द सेम नंबर, ठीक है। तो वन को हम, वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर, ठीक है। वन को हम क्या बोलते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव है, कोई एडिशन, कोई सब्ट्रैक्शन, कोई डिवीजन नहीं है। वन को जब भी मैं मल्टीप्लाई करूंगी, किसी भी वन को मैं अगर होल से करूंगी तो मुझे होल नंबर ही मिलेगा। वन को मैं अगर नेचुरल से करूंगी तो आई गेट नेचुरल नंबर। वन को मैं अगर इंटीजर से करूंगी तो आई गेट इंटीजर। वन को मैं अगर रैशनल नंबर से करूंगी तो मुझे रैशनल नंबर ही मिलेगा। बट यहाँ पे मैं ज़ीरो की बात कर रही थी, तो ज़ीरो में अगर होल ऐड करूंगी आई गेट होल, ज़ीरो में नेचुरल करूंगी आई गेट नेचुरल, ज़ीरो में इंटीजर करूंगी आई गेट नेचुरल इंटीजर, ज़ीरो में रैशनल नंबर करूंगी आई गेट रैशनल नंबर। तो यहाँ पे वो एडिशन था, ज़ीरो एडिशन के साथ याद रखना और वन मल्टीप्लिकेशन के साथ याद रखना। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स ऑफ ए नंबर। नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स, नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स। अब नेगेटिव से क्या समझते हैं? माइनस। एडिटिव इनवर्स मतलब उल्टा, मतलब सुनो अब क्या होता है। 4 में जब मैं ऐड करती हूँ इसी का एडिटिव इनवर्स, वो हो गया -4, तो मुझे आंसर 0 ही मिलेगा। मतलब किसी नंबर को हम उसी के नेगेटिव नंबर से प्लस करें तो आंसर हमें 0 ही मिलेगा। क्लियर? जैसे a/b आपका रैशनल नंबर है। एग्जाम्पल लेट अस सपोज 1/4। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स क्या होता है? आपको अपोजिट साइन डालना है, ठीक है। नेगेटिव अगर प्लस है तो माइनस, तो -1/4 का 1/4। इनको हम जब ऐड करते हैं 1/4 प्लस -1/4 वी गेट आंसर 0, ठीक है। मतलब -1/4 is the additive inverse of 1/4। नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स मीन्स जब हम एक होल नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर कुछ भी ले लें,
उसका नेगेटिव नंबर लें। 5 का -5, 3 का -3, 1/4 का -1/4, ठीक है। तो उसका जब हम सम करते हैं तो आंसर 0 आता है, ठीक है। जैसे सपोज करते हैं 9/7 है, तो इसका क्या होगा -9/7। हम इसको प्लस करें, 9/7 प्लस -9/7, आंसर इज 0। तो ये हमारा एडिटिव इनवर्स है। क्या है? एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट आता है आपका रेसिप्रोकल। नेक्स्ट क्या आता है आपका? रेसिप्रोकल। अब होता क्या है रेसिप्रोकल? 7 का रेसिप्रोकल 1/7 होता है, ठीक है। रेसिप्रोकल मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहा जाता है, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई 1/7, मल्टीप्लाई करना है उसी के अपने इनवर्स से, तो आंसर 1 आता है। रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा 1 बाय करना, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लाई करना है दोनों को, नंबर को और उसके अपने रेसिप्रोकल से, तो वी गेट 1। मतलब a/b, ठीक है, सपोज 1/7 है आपका, और b/a आपका सपोज आपका 7/1 हो गया ना, तो 1/7 इंटू 7/1, आंसर इज 1। कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बेटा, इतना रिवाइज कर लेते हैं। देखो रिवीजन में क्या था? रोल ऑफ ज़ीरो पढ़ा था आपने। रोल ऑफ ज़ीरो मीन्स जब हम ज़ीरो को ऐड करते हैं तो आंसर नंबर ही आता है, ठीक है। रोल ऑफ वन क्या था? जब हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 ही आता है, ठीक है। नेगेटिव, या हम इसको एडिटिव इनवर्स करें। एडिटिव इनवर्स मतलब नंबर को उसी के नेगेटिव नंबर से ऐड करें तो आंसर 0 आता है। और अगर हम रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोले तो वो मतलब a को मल्टीप्लाई करना है अपने ही रेसिप्रोकल से, तो वो आंसर 1 आता है। ये बात याद रखो। रोल ऑफ ज़ीरो, रोल ऑफ 1, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव मतलब साइन अपोजिट, एडिशन करना है अपने ही इनवर्स से, नेगेटिव नंबर से। रेसिप्रोकल 1 बाय करके करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन। ये दोनों चीज़ें आपको पढ़नी है। ये लास्ट आपका कॉन्सेप्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करना, मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई, एडिशन के ऊपर ही कौन सी प्रॉपर्टी जा रही है ये देखो, a इंटू बी प्लस सी। देखो बीच में एडिशन है, बाहर मल्टीप्लाई, ये याद रखना। एसोसिएटिव में सेम ऑपरेशन यूज होता है, बट डिस्ट्रीब्यूशन में 2 ऑपरेशन यूज हुए हैं। इसका मतलब है a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ठीक है। a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ये एडिशन में है। सपोज करते हैं आपके पास 2 नंबर ले लेते हैं, 2/3 इंटू 1/4 प्लस 3/2, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया? आपको 2/3 इंटू 1/4 करना है, प्लस अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको प्रूव करना है। 2/3 इंटू 1/4 प्लस 2/3 इंटू 3/2, ठीक है। प्रॉपर्टी लगा दी। हम इसको दोनों तरीके से सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका आंसर सेम आता है। चलो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे।
प्लस है बीच में तो एलसीएम आ जाएगा। पता है ना, अगर प्लस हो या सब माइनस हो तो आपको एलसीएम यूज़ होता है। 4 1 प्लस 2 2 4 2 3 6, ठीक है। 2/3 इंटू 7/4, यह आ गया 14/12। यहाँ देखते हैं 2 1 2, मल्टीप्लिकेशन में एलसीएम मत लेना, ठीक है। यहाँ प्लस 6/6, ये तो कैंसिल हो जाएगा। एनीवे मैंने नहीं किया है। 12 2 6 2 2 12, तो ये 14/12, ठीक है। प्रॉपर्टी लगा के मैंने आंसर दोनों देख लिया। LHS इक्वल्स टू RHOS होता है। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ क्यों होती है? ये प्रॉपर्टी इसलिए यूज़ होती है, हमें जो कैलकुलेशंस बड़ी बड़ी हों, ठीक है, हमें मेथड्स इजी करने के लिए हमें प्रॉपर्टीज़ लगाई जाती हैं, ठीक है। अब अगला प्रॉपर्टी है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब देखो, करना वही मल्टीप्लाई बाहर, बट अंदर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे A इंटू बी माइनस A इंटू सी। सपोज करते हैं इजी, A1 3/2 माइनस 1/4। यहाँ पे 1/2 इंटू 3/2 माइनस 1/2 इंटू 1/4। अब 1/2 2 4 का एलसीएम 4, 6 माइनस 1, तो 1/2 5/4 5/8। यहाँ 3/4 माइनस 8 एलसीएम 6 माइनस 1, तो आंसर सेम आ गया। याद रखना प्लीज़ बेटा, माइनस होगा तो एलसीएम लिया जाता है, मल्टीप्लाई में एलसीएम नहीं लेते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन है। ये बहुत इजी है, बहुत इजी है। ये कैलकुलेशन इजी करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, ये सपोज करते हैं, एक एग्जांपल लेके मैं आपको इजी करवा देती हूँ कि कैसे लगाई जाती है, ठीक है। देखो, अब जैसे प्रॉपर्टीज दोनों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, सपोज करते हैं 79 मल्टीप्लाई 81 हो, ठीक है, या 70 ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको 80 प्लस 1, 80 को मैंने ब्रेक कर लिया, 80 प्लस 1, तो यहाँ पे 70 इंटू 80 एक ग्रुप बना लिया, और यहाँ पे 70 इंटू 1 ग्रुप बना लिया, है ना। ये A आ गया इंटू ये B और ये C, A इंटू बी प्लस A इंटू सी, तो ये आ गया 56 8 7 56 प्लस 70, तो ये आ जाएगा 5670। मल्टीप्लिकेशन से बेटर होती हैं आपकी ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन की भी बच्चा ऐसे ही होती है। सपोज 82 इंटू 40 हो, तो मैं यहाँ पे ये कर सकती हूँ ना, 82 नहीं करते हम, यहाँ पे 79, यहाँ पे हम कर देते हैं 79 इंटू 40, तो ये 80 माइनस 1 इंटू 40, तो ये 80 इंटू 40 माइनस 1 इंटू 40, तो ये आ गया 3200 माइनस 40। तो हम माइनस कर देंगे 10 में से 4 का 6 1 3160, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन है, और ये सब्ट्रैक्शन है। ये प्रॉपर्टीज़ लगा के आप अपने क्वेश्चंस को इजी कर सकते हो, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। हमने अभी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं सारी, ठीक है। रैशनल नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब अच्छे से पढ़ी हैं। रोल ऑफ ज़ीरो, रोल ऑफ 1, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हम इसी की बेसिस पे हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होगा।